तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम लोग देखेंगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख के रखा है। इसमें हमारा ये है टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो जो आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको जो है इसमें रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है किसका? सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस का आप क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो चलिए, अगर इसमें कुछ अगर कटता है तो काट देते हैं। 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स में। अब हमको क्या करना है? इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिख दिए। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जो 5 है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? ये भागा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को मैंने 4 रुपये में ख़रीदा और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 5 रुपये में बेचा। तो मुझसे पूछ रहा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो भी हुआ उसका आप परसेंटेज निकालिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ख़रीदा कितने में? 4 रुपये में, और बेचा कितने में? 5 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। अब आपको ध्यान ये देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा बेस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा बेस पे निकलता है, और बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना का था? 4 रुपये। अब इनटू में 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 25%। ये क्या आ गया? मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। इक्वल क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। अगर इन दोनों में अगर नंबर कट रहा हो तो सबसे पहले आप उसको काट के छोटा कर लीजिए। तो 5 से कट जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लिख लिए। यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे था 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, और ये गुना से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये गुना से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा 4। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला। अब देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस रेट पर मैंने वस्तु को खरीदा, तो मैंने खरीदा कितने में? 4 रुपये में। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना, तो मैंने बेचा कितने में? 3 रुपये में। तो मेरा क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेचा। तो लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया 1 रुपये का। यहाँ पे लॉस कितना का हो गया? 1 रुपये का। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? लॉस परसेंट। यहाँ पूछा है ना प्रॉफिट या तो लॉस, तो हमारे केस में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट। लॉस कितने का? 1 रुपये पे। 1 रुपये का लॉस हुआ है कितने पे? 4 रुपये के। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है? 4 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होता है? बेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 4 से डिवाइड करेंगे, इनटू में 100, तो 1/4 कितना हो जाएगा?
25% का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो अगर इन दोनों नंबर में अगर कुछ कॉमन कट रहा हो तो पहले इसको काट देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स में। हमेशा हमको रेशियो किसका निकालना होता है, एसपी बटा सीपी का। तो हम निकाल लेते, देखिए एसपी यहाँ पे लिखा हुआ तो एसपी यहीं पे छोड़ देते हैं, इधर से हम गुना से भागा में ले आते हैं सीपी को। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 9, और ये गुना से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 10। अब देखिए सबसे पहले मैंने एसपी बटा सीपी का क्या किया, मैंने रेशियो निकाल लिया। अब देखिए सीपी हमारे पास कितना आ गया, सीपी आ गया 10, एसपी आ गया कितना 9। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पे मैंने किसी वस्तु को खरीदा। इसका मतलब मैंने 10 रुपये में खरीदा और सेलिंग प्राइस 9 है, 9 रुपीज़ में बेचा। तो इस केस में क्या हुआ, 10 रुपये में खरीद कर 9 में बेचा तो लॉस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया 1 रुपीज़ का, क्योंकि देखिए 10 रुपये में खरीद कर बेचा कितने में है, 9 रुपये में, तो लॉस कितना का हो गया, 1 रुपये का। तो यहाँ या प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो हमको क्या निकालना होगा, लॉस परसेंट। तो यहाँ पे निकाल देते हैं लॉस परसेंट। लॉस कितने का हुआ है, 1 पे। लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 10, तो इस 10 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 10%। 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। तो लॉस हमारा हो गया 10%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल। तो इन दोनों में अगर कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। 7 से कटेगा 7 टाइम्स में, और ये 7 से कटेगा 8 टाइम्स में। हमको रेशियो किसका निकालना होता है, एसपी बटा सीपी का। तो यहाँ पे देखिए एसपी इधर लिखा हुआ है, एसपी लिख लिए, और इधर गुना से भागा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा सीपी। आप देखिए यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ था इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 8 हो गया। ये जो 7 है ये गुना से इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भागा में आ जाएगा 7। तो देखिए एसपी बटा सीपी का रेशियो मेरा कितना निकल गया, एसपी बटा सीपी का रेशियो कितना निकल गया मेरा, एसपी बटा सीपी का रेशियो निकल गया 8/7। अब देखिए सीपी मेरा हो गया 7 रुपये, एसपी हो गया कितना 8 रुपये। 7 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपीज़ का। तो हमसे पूछा क्या गया है, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस होता है तो लॉस निकालिए। तो हमारे केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का 1 रुपीज़ पे, कितना पे 7 रुपीज़ पे, ठीक है 7 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे इंटू में 100। तो 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब होता है 40 से ही 2/7%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 14.29%। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा है टाइप 2। इसमें बोलता है ऑन सेलिंग 20 आर्टिकल आ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन में बोलता है यदि हम 20 वस्तु को बेचते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि सेलिंग 20 आर्टिकल पे, अगर हम 20 आर्टिकल सेल करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखिए हमको प्रॉफिट कब होता है, हमको प्रॉफिट तभी होगा
जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। हमारा सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा होता है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग कितना किया है? 20 आर्टिकल। तो यहाँ पे हम जहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ वहाँ पे हम लिख देंगे 20 SP। मतलब सेल कितना किया है? 20 आर्टिकल को सेल किया है। तो देखिए अगर 20 आर्टिकल को सेल किया है तो ख़रीदा भी कितना होगा? 20 आर्टिकल ख़रीदा होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के जगह पे हम लिखेंगे 20 CP। सेलिंग प्राइस पे 20 आर्टिकल सेल किया था तो 20 SP लिखें, और ख़रीदा कितना होगा? अगर बेचा 20 है तो ख़रीदा भी कितना होगा? 20 होगा। तो CP के जगह पे क्या लिखे? 20 CP। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो 5 आर्टिकल, मतलब 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस के इक्वल इसको प्रॉफिट हुआ है। अब SP को एक तरफ करेंगे और CP को एक तरफ करेंगे, और यहाँ से हम फिर बाद में रेशियो निकालेंगे। तो देखिए हम CP को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 20 CP। यहाँ पे देखिए 20 SP, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 SP। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 SP। अब देखिए ये जो हम लोग टाइप फर्स्ट में पढ़े थे सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अंतर क्या होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट इसमें आ जाता है सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे देखिए अब पहला ही टाइप जैसा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसमें इन दोनों में क्या करते थे हम लोग? SP बटा CP का रेशियो निकालते थे। ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन बनते थे। तो पहले देखिए अगर इन दोनों में कुछ कटता है तो काट लीजिए। 5 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये 5 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। हम लोग हमेशा SP बटा CP का रेशियो निकालते थे। अब निकालिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SP, ये गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा भागे में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। ये गुना से भागा में इधर आ जाएगा 3। तो ये हमारा निकल गया SP बटा CP का रेशियो। अब देखिए मैंने किसी वस्तु को ख़रीदा कितने में? 3 रुपये में, और बेचा कितने में है? 4 रुपये में। तो यहाँ पे हमको क्या होगा? 3 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का? 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं 1 बटा में CP। तो CP यहाँ पे कितना है? 3। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। अगर डेसिमल में लिखे तो 33.33%। तो ये हो गया हमारा आंसर टाइप 1 का मॉडिफाइड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर जैसा 5 बनाया था उसी अनुसार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है। आप देखिए ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल आ शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। अब यहाँ पे देखिए एक दुकानदार यदि 30 वस्तु को बेचता है, अगर यदि वो 30 आर्टिकल को बेचता है तो उसका जो लॉस होता है वो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के इक्वल क्या जाता है? लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए लॉस कब होता है? लॉस तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाए। ठीक है फ्रेंड, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस से, जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि यहाँ पे लॉस तभी होता है जब हम कॉस्ट प्राइस से भी कम दाम में किसी वस्तु को बेच देते हैं। तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखिए ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल, तो यहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ है 30 आर्टिकल, तो यहाँ पे हम सेलिंग के जगह पे लिखेंगे 30 SP। अब देखिए अगर हम सेल किए हैं 30 आर्टिकल को, सेल किए तो खरीदे भी कितना होंगे? 30 आर्टिकल ही खरीदे होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 CP, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखिए जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, मतलब यहाँ पे जो लॉस हुआ है
वो लॉस हुआ है 10 SP के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 SP। अब SP को एक तरफ और CP को एक तरफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 SP, ये माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 30 SP। अब यहाँ पे 30 CP लिखा हुआ है, इसको इधर ही रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 SP और ये हो जाएगा 30 CP। अब इन दोनों का बीच में रेशियो निकालना है। अब देखिए अगर कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 4 SP इज इक्वल टू 3 CP। अब ये बन गया टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करते थे SP बटा में CP का रेशियो निकालते थे। तो यहाँ पे SP बटा में CP, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SP, अब गुना से भागा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP। यहाँ पे 3 लिख दीजिए, अरे गुना से भागा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए SP बटा CP का रेशियो निकाल चुके हैं। अब देखिए CP हमारा है 4, मतलब हमने 4 रुपये में ख़रीदा और सेलिंग प्राइस कितना है 3 रुपये में बेचा। तो हमको लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया 1 रुपये का। कितना हो गया लॉस 1 रुपये का। तो लॉस परसेंट निकाल देते हैं। लॉस परसेंट, लॉस हुआ है 1 पे, कितना पे तो 4 रुपये पे। तो 1/4 इंटू में 100, तो 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25%। तो हमारा यहाँ पे लॉस कितना निकल गया 25%। फ्रेंड्स इसी पैटर्न पे आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है किसका आंसर क्या आया। मैं इसका ऐसे आपको मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है कि जो मैंने आपको आंसर बताया वो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.2/7%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें जो आपका लॉस परसेंट आएगा वो कितना आएगा, लॉस परसेंट आएगा 14 सही 2/7%। तो आपको इसको अपने सॉल्व करके बताना है कि यह आपका आंसर इतना आया या नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।